तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में एक तो हम लोग टेक्निक क्या देखे थे, फ्रॉम अल्केन से कैसे करते हैं, फ्रॉम अल्केन, राइट। इसमें कौन सा टेक्निक हम लोग यूज किए थे, क्या मैकेनिज्म था मेरा, जैसे मीथेन प्लस क्या था, अल्केन से हम लोग कैसे किए थे, CH4 को मान लो Cl2 से करके एक ही हटाए थे, CH3 Cl प्लस HCl लाइक दैट इसी का था, राइट। इसमें कौन सा टेक्निक हम लोग यूज कर रहे थे, रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्री कौन सा बेटे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग 2-3 टेक्निक पढ़े हुए हैं। उसमें ये फ्री रेडिकल में जो रिएजेंट होते हैं, एक तो लाइट से, ठीक है, उसके बाद पर ऑक्साइड से भी पढ़े थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लाइट से ही करना है। यहाँ मेजर प्रॉब्लम क्या था कि एक जगह रुकता नहीं है, लास्ट में जहाँ ये होता है CCCl4 पर, इसमें बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, राइट। फिर उसमें हम लोग देखते हैं कंट्रोल करके भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या था नेक्स्ट, फिर अल्कीन से दूसरा टेक्निक, फ्रॉम अल्कीन, जिसमें कि एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग यूज किए थे, जहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था, वहाँ पर रिएजेंट प्रोसेस सारा जो एलेंस वाला हम लोग किए थे, और प्रीवियस लेक्चर में वो सारा हम लोग एक्सप्लेन किया है। अब जो हम लोग नेक्स्ट जो कर रहे हैं, ये 2 टेक्निक होगा, एक तो अल्केन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे और अल्कीन से कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। नेक्स्ट अब थर्ड मेथड जो है फ्रॉम अल्कोहल, थर्ड मेथड है अल्कोहल से, फ्रॉम अल्कोहल से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। कुछ पार्ट जैसे नेक्स्ट जो चैप्टर अल्कोहल का आएगा वो भी लगभग हम लोग 20% यहाँ कवर कर लेंगे, वहाँ पर हम लोग को सिलेबस और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये प्योर 12th का, ये प्योर आपका 12th का है। इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई आप लोग अल्कोहल कंसिडर कर लिए, अच्छा। अब यहाँ पर जो है, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है 2-3 टाइप के हैं, यहाँ 4 टाइप डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट वन, यही लिख देता हूँ, फर्स्ट वन कंसंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्राइड का मतलब बिना पास सूखा हुआ, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। तो पहला जो अटैकिंग रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्राइड या एनहाइड्रस भी बोलते हैं, जिंक क्लोराइड, एक रिएजेंट ये यूज किए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकस टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, LUCA लूकस टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपका अटैकिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड रहता है, तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड लूकस टेस्ट। इसको बाद डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, वो क्या रहा, यहाँ भी देखो तो सब्स्टिट्यूशन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये देखो OH हो रहा है, डिटेल से मैकेनिज्म में देखेंगे, स्लाइटली ओवरव्यू देखें क्या हो रहा है। ROH है, कॉन्संट्रेटेड HCl है, तो क्या यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड, क्या बनाना है, प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड। एक चीज ध्यान देने की बात है, व्हाट एवर द रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता, प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वी विल प्लान। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पहले रिएक्शन मैकेनिज्म आया है, पहले क्या आया है, प्रोडक्ट्स बने हैं, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं, उसके बाद हम लोग मैनिपुलेट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसा हो सकता है, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। लेकिन कोई भी ये स्टूडेंट सोचे कि रिएक्शन मैकेनिज्म पहले डिसाइड करते हैं तब प्रोडक्ट बनाते हैं, ये गलत अप्रोच है। फर्स्ट प्रोडक्ट, अब जैसे प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड बनाना, अब हम सोचेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ROH है, OH क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पर HCl में Cl भी न्यूक्लियोफाइल है।
तो क्या देख रहे हैं, यानी यहाँ से OH हट रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी जो सूखा विदाउट वाटर हो। ठीक है, एक्वस जब लिखते हैं तो जिंक क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिखने का मतलब विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। ठीक है, एक तो हो गया ये आपका रिएजेंट। दूसरा आपका है PCl5। PCl5 यदि लेते हैं तब क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, वो सारे देखेंगे हम लोग। ठीक है बेटे। तीसरा जब PCl3 होगा तब देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। और लास्ट जो है सल्फर डाइक्लोराइड SOCl2, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। ये चारों में सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है? SOCl2। सब ये देखेंगे क्यों बेस्ट टेक्निक है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अल्कोहल से कैसे हम अल्काइल हैलाइड, डिफरेंट 4 टेक्निक है। फर्स्ट वन, यदि हम रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, दैट टेस्ट इज कॉल्ड लुकस टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद PCl5 यदि यूज करते हैं इसके जगह पर, तब क्या बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब PLC3 यूज करेंगे तो अल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही, प्लस बाई प्रोडक्ट के बारे में सोचना। अब यहाँ पे जैसे बाई प्रोडक्ट इस केस के लिए वाटर हो गया, इस केस के लिए वाटर, तो हर केस में अल्काइल हैलाइड तो सारे में बनेंगे और उसके बाई प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को देखना होगा। PLCl3 जब यूज करेंगे तब देखेंगे अल्काइल हैलाइड तो बनना कंफर्म है, प्लस हम लोग को फोकस करना है इसके बाई प्रोडक्ट पर। दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। और SOCl2 ये सारे में सबसे बेस्ट क्यों है, क्यों इसको बेस्ट बोला जा रहा है, बेस्ट टेक्निक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये लुकस टेस्ट बराबर पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में प्लस नेट एग्जाम में भी बराबर। ये बेसिकली क्या करता है कि दो कंपाउंड को सेपरेट करता है। लुकस टेस्ट जो है दो कंपाउंड को सेपरेट करता है, दो कंपाउंड को सेपरेट, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन जो है प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी, इसको सेपरेट करता है। वो देखिए कैसे सेपरेट कर रहा है। जैसे मालूम आपको प्रोडक्ट्स में 2 बन रहे हैं, प्राइमरी भी बन रहा है और सेकेंडरी भी बन रहा है। तो लुकस टेस्ट से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मेरा प्राइमरी है कि ये सेकेंडरी है, विदाउट यानी बाई ऑब्जर्वेशन। ये टोटली ऑब्जर्वेशन पे है। ऑब्जर्व करने के बाद हम देखेंगे ये बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा, 1 डिग्री बन रहा होगा कि 2 डिग्री बन रहा है कि 3 डिग्री बन रहा है, राइट बेटे। तो लुकस टेस्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, आंख से ऑब्जर्व करके हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं व्हाइट PPT बनता है, किस में बनेगा किस में नहीं बनेगा। उसके बाद वी विल डिसाइड कि अल्काइल हैलाइड जो होगा वो 1 डिग्री का होगा कि 2 डिग्री का होगा कि 3 डिग्री का होगा। 3 डिग्री मीन्स टर्शियरी, 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी। तो हम लोग स्टार्ट करें लुकस टेस्ट से, राइट बेटे। रिएक्शन तो यही हुआ जो ऊपर वाला दिए हैं, जो ऊपर दिए हैं ROH कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड दिया, वाटर दिया। ठीक है, फर्स्ट इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझे, क्योंकि अपना टारगेट रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म। जब तक नहीं समझे तब तक हम लोग का काम कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टार्ट करें इसका मैकेनिज्म। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से बनाने पर अल्काइल हैलाइड और वाटर कैसे बन रहा है, आप ध्यान से देखो बेटे। ROH अल्काइल अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या SN1 या SN2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। SN1 में हम लोग क्या देखे थे? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। SN2 में क्या देखे थे? कार्बोकैटायन नहीं होता था, एक हटता था तो दूसरा जुड़ता था, राइट। तो दोनों में हम लोग सारे में देखेंगे किसमें SN1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी चेक करेंगे कि SN1 का चेक करने का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आ गया, इट मीन्स SN1 होगा, राइट।
तो ये अल्काइल अल्कोहल ले लिए। दूसरा जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ ध्यान से समझना है। जिंक जो है आपका डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक का है, इसके पास ऑर्बिटल बहुत खाली है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। जिंक जो हो गया क्या है, डी ऑर्बिटल का हो गया, इसके पास बहुत जगह है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, हमेशा ये कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन का दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स के थ्रू ये जुड़ जाएगा। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, O को ये सिंगल बॉन्ड से Zn से जुड़ जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन देना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, अपना बैलेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जबरदस्ती दे रहा है, देने की इच्छा इसको नहीं है क्योंकि खुद स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इसका भूख ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने का, पैसे लेने की, क्योंकि इसका पर्स मोटा है, इसका पर्स मोटा है, राइट। जगह खाली होने का मतलब पर्स मोटा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटे, ध्यान से देखो। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको पहले इस तरह से लिख दिया मैं, ROH, ये था, ओके। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका खींचा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया ZnCl2, ZnCl2, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्या हुआ, क्या हो रहा है, जिंक क्लोराइड में जिंक डी ऑर्बिटल का है, इसके पास देखो ये सारे जो है स्ट्रेटजिक प्लानिंग मन ग्रंथ है। फिजिक्स ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट होगा तो ये होगा, ये टोटली मन ग्रंथ कहानी है। ये देखा गया ऐसा ऐसा हो सकता है, इस तरह से सोचा गया, राइट बेटे। तो जैसे जिंक है डी ऑर्बिटल का है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बहुत सारा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में है, डी ब्लॉक का बहुत खाली जगह है, तो ये भाई इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लिया और लेकर क्या ये देखो बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिंक क्लोराइड OH। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या रहा, ध्यान देने के बाद क्या है, अब इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन गया ना, तो यही तो कंप्लीट था करा, हम पूरे तरह से सेटिस्फाइड थे भाई अपने जॉब प्रोफाइल से, काम पर मुझे पैसे मिल रहे थे, हमको न लेना था ना देना था, तुम जबरदस्ती खींच लिया मेरे से, तो भाई तू पैसे कमी हो गई इसके पल्ले, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा, पैसे की कमी को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन लिया तो जिंक के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, जिंक पे आएगा ना निगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है। अब ध्यान देने के बाद क्या है कि यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है, वहां पर क्या है, ऑक्सीजन प्लस हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन कि आपसे कोई पूछे कि दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन प्लस का। तो इसके ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी था, आप और उसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और उसको भूखा बना दिए आप, ये तो ऑलरेडी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी वेरी हाई, और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल को और उसको भूखा, जैसे शेर क्या है, शेर को चाहिए मांस, ठीक है, जो मांस दिया गया और उसमें से आप खींच लिए तो और क्या क्या और भूखा हो जाएगा, वो कहेगा और लाओ। तो सेम चीज यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O+ की ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो समटाइम्स ऑब्जेक्टिव ये ध्यान देना है कि O+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, ही नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, पहले तो था ही और निकलने के बाद और ज्यादा इसको जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये अब इस ऑक्सीजन O+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, O+ को क्या चाहिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा बेटे, आपका O+ क्या कर रहा है यहाँ से कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से इसको मिल सकता है, सोचने की बात है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, अल्काइल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन है ना R, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है,
तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। R से इलेक्ट्रॉन लिया, ले जाओ भाई। अब इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने की बात है। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ये क्या बन गया, R प्लस कार्बन कैटायन। O प्लस की टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, भूखा होने के पैसे लेने की। किसके पास से लेगा, हम लोग जानते हैं ना, मिथाइल इथाइल ये सब क्या है, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी इनके पास है। ये R क्या है मेरा, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। तो ये ऑक्सीजन प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने पर से कमी हो गई, R प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई, इससे इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन की भरपाई हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस ZnCl2 माइनस 4, ये तो प्लस खत्म हो जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण, O प्लस पे जो है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इसका वाला भी पॉजिटिव चार्ज गायब, नेगेटिव चार्ज गायब नहीं हुआ है। तो ZnCl2 माइनस, और ये OH इस तरह से बना रहेगा। क्या किए बेटे, पहला से फिर से अल्काइल अल्कोहल लिए, जिंक क्लोराइड, जिंक क्या है, डी ऑर्बिटल का है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, अल्कोहल OH के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन पे बैलेंस से इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिंक क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज। अब क्या देखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस में, ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई, क्योंकि उससे और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करने के कारण अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किससे लेगा, अल्काइल ग्रुप से, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस आई इफेक्ट में अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल जितने ज़्यादा रहेंगे 3 डिग्री और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस आई इफेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देने पर अपने पे क्या लेके आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि R से इसको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये OH अपना बना लिया अलग, और ये ZnCl2 माइनस एनाइन फॉर्म में रह गया। अब हमारा 50% काम हो गया, क्या बन गया मेरा, R प्लस कार्बोकैटायन। इससे क्या हम लोग समझे कि SN1 मैकेनिज्म, ये कोई आपसे पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 रिएक्शन मैकेनिज्म किसके जैसा है, SN1 टाइप जैसा है, क्योंकि SN1 टाइप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद अब क्या हो गया बेटे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि स्टेबिलिटी भी ध्यान देना होगा। 3rd डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2nd डिग्री वाला 1 रीअरेंजमेंट प्रोसेस को यहाँ पर जहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, बाय डिफॉल्ट रीअरेंजमेंट के बारे में आपको सोचना जरूरी है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया, ध्यान से फिर से देखिए, अब चलो, अब आया HCl का एंट्री। अब HCl इंटर किया, HCl पे ध्यान से देखें, ये क्या है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया और Cl न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। अब ये दो यहाँ पर जो बने, यहाँ क्या करेगा, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, RCl बन गया, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है, इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, अपोजिट, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, देखो ZnCl2 प्लस वाटर। ZnCl2 जैसे यूज किए थे, कैटलिस्ट जैसा बाहर निकल आया, क्योंकि ये कैटलिस्ट था मेरा ZnCl2। प्रोडक्ट में भी देखो ZnCl2 बाहर निकल गया, और वाटर। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, समझ में आया। क्या किए, जस्ट प्लीज समझो फास्ट, ROH लिए अल्काइल अल्कोहल, जिंक क्लोराइड क्या किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन से लिया, RO प्लस ZnCl2 बना दिया। उसके बाद क्या क्या देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिला, R प्लस बन गया, ZnCl2 OH। अब उसका नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड जो HCl, उसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करके RCl, और किस टाइप का है गया, ये रिएक्शन है गया SN1।
SN1 जैसा है, क्योंकि SN1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट बेटे। यहाँ तक तो +2 लेवल का काम हो गया। नीट और जेईई के लिए आप थोड़ा सा इसी में एडवांस हम लोग जोड़ लेते हैं। ये +2 लेवल तक इट्स ओके, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए ओके। अब आगे क्या देखा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टीरियो आइसोमर। अब सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमर वहाँ एंड प्रोडक्ट कितने बनते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है। कोई भी रिएक्शन देगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, नीट हो या जेईई हो, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, जो ये कैसे पता चलता है स्टीरियो आइसोमर से। अच्छा, ये ध्यान देने के बाद क्या है कि ये जो अल्काइल, ये कब डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमर, जब अल्काइल ग्रुप मेरा कायरल होगा, जब अल्काइल ग्रुप कायरल होगा तभी हम स्टीरियो आइसोमर की बातें करेंगे। स्टीरियो आइसोमर की बातें कब करेंगे, जब अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है बेटे। तो ये ध्यान देने की बात है। जहाँ भी हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोग देखे एलिमिनेशन में, ठीक है, एलिमिनेशन में हम लोग क्या देखे हैं कि स्टीरियो आइसोमर कब डिस्कस किया है, जब कायरल ग्रुप होगा। तो ये ध्यान दें कि जो डिस्कस करेंगे कि ये कायरल ग्रुप है कि नहीं है। तो यदि ये कायरल ग्रुप नहीं हो तो स्टीरियो आइसोमर की कोई डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म कर रहा है उसका देखिए किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, जैसे CH3+, हम लोग जानते हैं ये sp2 क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कितने बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये तब लागू होगा जब अल्काइल ग्रुप कायरल हो, यानी चारों अलग अलग बैलेंस से जुड़े रहेंगे, राइट। यदि जुड़े नहीं है तो इसको कोई डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, एलिमिनेशन में भी, चाहे SN1 में SN2 में भी। ये क्या शेप है, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये प्लस हो गया, ये तीनों क्या है, एक प्लेन में हो गए। अब d ऑर्बिटल ऊपर खाली है और नीचे खाली है। अब यहाँ पर जो Cl- न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था, या तो ऊपर से करेगा या नीचे से करेगा, या तो ऊपर से करेगा या नीचे से करेगा। ऊपर से करता है तो इंटेंशन बोलते हैं, ठीक है, और नीचे से पीछे से करेगा तो इन्वर्सन बोलते हैं। R एंड S का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी जिस साइड आपका OH है, OH को रिप्लेस करके इसी साइड में Cl आ गया तो अपने पोजीशन को बरकरार रखा, रिटेंशन बोलते हैं। इसके अपोजिट साइड यदि Cl लगता है OH के तो इन्वर्सन उसको बोलते हैं, R एंड S। और इसी को रेसिमिक मिक्सचर, जब R और S होगा तो रेसिमिक मिक्सचर भी होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो सारा देखेंगे, मिरर इमेज है कि नहीं है, तभी R एंड S होगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके इसको कंसिडर करते हैं। CPH CH3HOH, ठीक है। अब ये देखो चारों डिफरेंट है, कायरल कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, HCl से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से इसको रिएक्शन कर रहे हैं। और कैटलिस्ट क्या रहेगा, एनहाइड्राइड ZnCl2, ठीक। तो हमें तो ये पता भाई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक अपना रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। वो क्या रहा है, यानी ये बनेगा PHCCH3H+, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब शेप इसका देखें, ट्राइगोनल एक प्लेन में रहेगा, ये तीनों PHHCl3, और जो Cl जो इसका जो न्यूक्लियोफाइल है, ये या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। यदि ऊपर की तरफ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल जो है, जो
ये सामने इसको रिप्लेस करता है, सामने प्लेस पे जाएगा, वो इसके प्लेस पे जाएगा तो क्या बनाएगा, आर रिटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अपना डायग्राम ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर दे दिया, CH3HCl, OH वाला जगह पे Cl आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आर या रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स अपना जगह को कब्जाए रखा, जो जगह था न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कहाँ था, इस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल दूसरे आगे सब्स्टिट्यूट हो गया, तो जो जगह था उसी जगह पर रिटेन कर लिया अपना पोजीशन, इसीलिए इसको आर हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया भाई प्लेन में हम लोग देखे भाई कि ये ऊपर से अटैक किया, ये मिला मेरा स्ट्रक्चर। यदि पीछे से नीचे से अटैक करे डी ऑर्बिटल तो क्या होगा, अपना दूसरा प्रोडक्ट CH3, ये यहाँ पर PH बैक साइड से गया, OH और H जिसको कि S बोलते हैं और इन्वर्सन बोलते हैं, इन्वर्सन। दोनों देखो तो मिरर इमेज भी है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, ठीक है। मिरर तो रेसमिक मिक्सचर भी देगा, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान देने हैं, राइट बेटे, इसको भी हम लोग को ध्यान देना। जल्दी इसको लिख लो। हाँ ये वहाँ OH ये PH मीन्स फिनाइल, H ये इन्वर्सन मीन्स उल्टा, S बना, R एंड S बोथ जहाँ बनेंगे तो रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। ये कब डिस्कस करते हैं, जब अल्काइल ग्रुप मेरा कायरल होगा, कायरल जब नहीं हुआ तो नो डिस्कशन, कायरल होने पे ही इसकी बातें होंगी। सब जगह कहीं भी आप देखोगे, एलिमिनेशन में हो चाहे जहाँ भी होगा, कायरल होने पे ही ये बातें स्टोइसिज्म की डिस्कस करते हैं। ये रिटेंशन आर, रिटेंशन सेम पे रिटेन करना, अपना पोजीशन को पकड़े रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान दें कि रेट, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेगा वो पूछेगा, जैसे टर्शरी अल्काइल अल्कोहल दिया रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है रेट जब भी डिसाइड किया जाता है तो देखा जाता है इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, या डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा कौन सा, RDS जिसकी बात करते हैं। तो मेरा यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कार्बोकैटायन जब बनता है तो थर्ड डिग्री यानी टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब सेकेंडरी होता है कार्बोकैटायन में, तब प्राइमरी होता है। तो यहाँ भी रेट किस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है वो 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल, तब सेकेंड डिग्री अल्कोहल स्टेबल, तब प्राइमरी अल्कोहल स्टेबल। तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, इस तरह से आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेट जो मेरा है दैट विल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन क्या, अल्काइल अल्कोहल का डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ अल्काइल अल्कोहल, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन मेरा किससे बना है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे ये दे दिया CH3OH, दूसरा दे दिया आपसे CH3 और सेकेंडरी HCH2, यहाँ H कंप्लीट कर दो, OH, राइट, 2 कार्बन, ये OH बीच में आइसो से ये तो अपने सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। और एक आपसे दे दिया CH3 CH2OH। हम ये क्या देख रहे हैं, 3 डिग्री या टर्शियरी, ठीक है, अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
2 डिग्री और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसमें आपसे पूछा है किसका रेट ज़्यादा है, चाहे अरेंज कीजिए रेट ऑर्डर। तो हम लोग क्या देखें भाई, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा अल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा, ये 1 डिग्री देगा। इट मीन्स रेट का ऑर्डर यही हो जाएगा अपना 3 डिग्री, यानी टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट स्पीड ज़्यादा होगा, तब सेकेंडरी का, तब प्राइमरी का, तब प्राइमरी का। थ्री डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये हो गया आपका नीट के लिए। और यदि कायरल होगा तो ये पूछ दे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, वो देख लेना होगा। कायरल होगा तो भाई 2 अराउंड एस बन रहे हैं कि नहीं, तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फिर है सेकंड जो क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लुकस टेस्ट अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, वो है क्या चीज़ लुकस टेस्ट। जो ये तो अभी मैकेनिज्म हम लोग समझे, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा उस चीज़ को अंडरस्टैंड अभी नहीं किए हैं। उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, लुकस टेस्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम प्लस नीट दोनों के लिए। लुकस टेस्ट ये क्या कर रहा है, मान लो कोई अल्काइल अल्कोहल है, ये कब देगा, जब आपका ये अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कैटलिस्ट क्या हो गया, जिंक क्लोराइड, तभी ये लुकस टेस्ट देगा। सबके लिए नहीं है, सिर्फ इसी के लिए स्पेसिफिक। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कैटलिस्ट क्या होगा, जिंक क्लोराइड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस या एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, तभी लुकस टेस्ट की बात करेंगे। ये बेसिकली क्या मैं ऑलरेडी बताया हूँ, ये क्या बताता है कि जो अल्कोहल अल्काइल अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, ये ऑब्जर्वेशन से मुझे मालूम चल जाता है। चाहे जो प्रोडक्ट बना मेरा वो 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का, वो प्रोडक्ट मुझे ऑब्जर्वेशन से मालूम चल जाता है। तो ये क्या कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसी के लिए प्रोडक्ट जो मेरा बन रहा है RCl, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया OH को Cl से, तो ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है ये व्हाइट PPT देता है। व्हाइट PPT, व्हाइट जैसा गंदगी जैसा नीचे जमा रहता है, व्हाइट PPT देता है। अब देखना है किसमें ये व्हाइट PPT देगा, इसमें नहीं देगा। यदि आपका 3 डिग्री अल्कोहल, राइट डाउन, यदि 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल रहता है, तो मेरा जो प्रोडक्ट बना, हमें ये नहीं मालूम प्रोडक्ट क्या बना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। हमें ये नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट बताइए क्या है, हमें क्या बताना है कि ये जो है रिएक्टेंट जो है अल्काइल अल्कोहल वो किस तरह का, 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। ये क्या बना इससे मतलब नहीं, RCl क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं, जब 3 डिग्री अल्कोहल रहता है तो यदि इमीडिएटली तुरंत यदि आपका व्हाइट PPT बनता है तो आप क्या बोलोगे, 3 डिग्री अल्कोहल है। तुरंत इमीडिएटली यदि आपका व्हाइट PPT बनता है तो व्हाट यू कैन से कि आपका क्या बनेगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, राइट बेटे। और आफ्टर 5 या 10 मिनट्स के बाद, तुरंत नहीं बना, आफ्टर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स कुछ समय के बाद 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आफ्टर समटाइम्स का मतलब यहाँ 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। यदि व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट PPT बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। थर्ड, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए कुछ नहीं बनेगा, कोई PPT, नो व्हाइट PPT, तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल।
नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो हम क्या देख रहे हैं, लुकस टेस्ट क्या बता रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री को डिफरेंशिएट कर रहा है। हाउ टू डिफरेंशिएट, बाय ऑब्जर्वेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से मुझे मतलब नहीं, ऑब्जर्वेशन और प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट आपको क्या है भाई, ये 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। तो लुकस टेस्ट ओनली डिफरेंशिएट and 3 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। इमीडिएटली वाइट पीपीटी देने का मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है। यदि आफ्टर सम टाइम्स के बाद दे रहा 5 to 10 मिनट्स के बाद 2 डिग्री अल्कोहल, और नो वाइट पीपीटी देने का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। राइट बेटे, तो यहाँ पर ये तो हो गया आपका लुकस टेस्ट के बारे में, हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इस पर। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल CH3 आपसे दिया रहेगा, कहेगा कि लुकस टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई में क्या रहेगा, बिट्स में देगा विच वन गिव्स लुकस टेस्ट। तो आप जानते हो कौन देगा, 3 डिग्री और 2 डिग्री देगा, 1 डिग्री नहीं देगा। इट मीन्स जो बिट दिया रहेगा उस बिट में क्या पहचानना है, कौन 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन 1 डिग्री अल्कोहल है। यही आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। जो आइडेंटिफाई करने के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री वाला सारा लुकस टेस्ट देंगे, 1 डिग्री वाला नहीं देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेंगे। जैसे यहाँ पर ये 3 डिग्री अल्कोहल है, दूसरा एक दे दिया इथेनॉल CH3 CH2OH। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा कौन इसमें लुकस टेस्ट देगा। आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, सिर्फ पूछ रहा लुकस टेस्ट तो कौन देगा। ऑब्जर्वेशन में प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है तो प्रोडक्ट लिखना नहीं है। तो जैसे ये 3 डिग्री देख लिए, क्या है रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या इमीडिएटली ये क्या देगा, यदि इमीडिएटली वाइट पीपीटी मुझे देता है ऑब्जर्वेशन में, हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देखें, इस केस में ये देखें, यदि कोई नो वाइट पीपीटी मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि आपसे दे दिया मान लो ये CH3 CH2OH और दूसरा दे दिया मिथाइल अल्कोहल, अब इसको कहता है डिफरेंशिएट के, इज इट पॉसिबल बाय लुकस टेस्ट। कि दोनों केस में क्या मिला, दोनों 1 डिग्री है, नो वाइट पीपीटी, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बाय लुकस टेस्ट, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है 1 डिग्री है। कोई इसमें कलर ही नहीं देगा तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देना है, लुकस टेस्ट कहाँ पर यूज होगा, कहाँ पर नहीं होगा। राइट बेटे, हाँ एक चीज ध्यान देना है कि यदि ये रूम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब कलर देता है, रूम टेम्परेचर से ऊपर इंक्रीज करने पर 1 डिग्री वाला भी। लेकिन जनरली हम लोग को रूम टेम्परेचर पे दिया रहता है, वो एक्सेप्शन में यदि इंक्रीज करेगा तभी कलर चेंज हो सकता है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है, कोई कलर नहीं है, नो वाइट पीपीटी। ये दोनों में वी कैन नॉट डिफरेंशिएट क्योंकि बोथ आर 1 डिग्री अल्कोहल, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन से एक जो पूछा हुआ है दैट इज इम्पोर्टेंट, आपसे इसमें से पूछ रहा है कौन लुकस टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, कौन लुकस टेस्ट देगा। एक एक्सेप्शन भी आएगा जिसको कि ध्यान देना है, राइट, क्योंकि मोस्टली एक्सेप्शन पे ही ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देना है क्वेश्चन या जेईई का। नॉर्मल तो सारे जानते हैं, एक्सेप्शन वाला को मार्क करना है। जैसे आपसे पहला दे दिया CH3 CH2, ये कौन इसमें आइडेंटिफाई करना लुकस टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, ये हो गया। बी बिट दिया है CH3 CH3 CHOH CH3, थर्ड वन CH2OH, D CH कैसे आ गया, C होगा कहाँ पर बेटे, इसमें हाँ ओनली C।
ठीक है। डी दिया हुआ है आपसे, डी दिया हुआ है CH3 CHOH CH3। इनमें से कौन कौन सा लुकस टेस्ट देगा? इसमें पहचानना क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। जो 1 डिग्री वाला वो नहीं देगा, बाकी सारे देंगे, ठीक है। ये नहीं देगा तो ये है 1 डिग्री पहला चीज। ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये देगा। ये भी 2 डिग्री, ये देगा। ये भी कौन सा है, नहीं, 1 डिग्री, क्योंकि OH से कार्बन, कार्बन से जुड़ा एक ही कार्बन, तो 1 डिग्री। कैसे 1 डिग्री आइडेंटिफाई कर रहा है? CH3 CH2 फंक्शनल ग्रुप यही हुआ ना, तो फंक्शनल ग्रुप ये एक से जुड़ा कार्बन, इसलिए 1 डिग्री। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से 2 3। यहाँ रिंग में क्या देख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ये कार्बन, एक ही कार्बन जुटा हुआ है, तो ये रिंग वाले को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। यहीं पर अपना आप लोचा होगा, क्योंकि पहले बता दिया हूँ एक्सेप्शन है। अब आप ऑलरेडी जानते हो, ये तो 1 डिग्री हो गया। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है भाई, लुकस टेस्ट ये नहीं देगा। 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रिवाइज। अब ये देखो मोबाइल जिससे जुड़ा है उससे ले रहे हैं सर। ये क्या फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, CH3 CH3 यही फंक्शनल ग्रुप है ना, OH। अब जिससे जुड़ा है तो उस कार्बन पर ध्यान दो। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जैसे 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी। यहाँ पर देखो ये OH है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से, इस कार्बन पर फोकस करना है। 1 2 कार्बन से, तो सेकेंडरी। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये CH3 CH2 ये ग्रुप बना, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। रिंग में भी हम क्या देखे, 1 डिग्री हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, रिंग जो बेंजीन रिंग है वो मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। हम क्या देख रहे हैं कि रेट जो है मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन के, कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। अभी क्या देखें, रेट इस केस में रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग क्या देखें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बना, ये वो चटाई कार्बोकैटायन जो बना रेजोनेंस के कारण बहुत स्टेबल है। दैट्स व्हाई ये भी लुकस टेस्ट देगा, इसको ध्यान यही देना है। 1 डिग्री होते हुए भी ये देगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन जो बनेगा रेजोनेंस के कारण बहुत स्टेबल। देखे थे ना, ये रोटेट यहाँ प्लस आता था, फिर प्लस यहाँ आता था, फिर प्लस आता था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण बहुत स्टेबल है। दैट्स व्हाई ये भी लुकस टेस्ट अपना देगा। लुकस टेस्ट जो है रेट पर कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा उतना ही वो रेट ज़्यादा होने पर लुकस टेस्ट है। रेजोनेंस वाला भी देखना, हाँ, रेजोनेंस वाला भी देखना पड़ेगा। मोस्टली पहला तो हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री। रिंग जहाँ आएगा वहाँ रेजोनेंस देखना पड़ेगा। रिंग जहाँ आ जाएगा, चाहे विनाइल वाला बनेगा या बीच में डबल बॉन्ड, एक उसके बाद अल्कोहल जो पढ़े थे हम लोग साइक्लिक और विनाइल वाला, वहाँ भी रेजोनेंस पाई बॉन्ड के कारण हो सकता है। एलाइल वाला भी वहाँ भी हो सकता है पाई। हाँ, वो ध्यान देना होगा। रेजोनेंस तो वहाँ होगा, लेकिन वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वहाँ पे भी इसका फॉर्मेशन होगा। हाँ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहाँ भी क्या होगा, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर यही कंडीशन था जो हाइपर कंजुगेशन के लिए पाई सिग्मा, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये सारे, हाँ, पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा, निगेटिव चार्ज, ये सारे देखते थे। फ्री रेडिकल देखते थे, तो 3-4 जो कंडीशंस पड़े थे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। तो यहाँ रेजोनेंस ये भी ध्यान देना है, स्टेबिलिटी भी ध्यान देना है। यही एक्सेप्शन, इसको ध्यान रखना है। रिंग वाला जहाँ आएगा, जहाँ डबल बॉन्ड बीच में आ जाएंगे, वहाँ पर हम लोग को फोकस करना है। मोस्टली ऐसे तो इसी से काम हो जाएगा 80%। थोड़ा सा गौर इस पर स्लाइटली देना होगा, जहाँ बच्चे मोस्टली मिस करेंगे, जहाँ भी हम लोग को पार पाना है। ठीक है बेटे, अभी थोड़ा ब्रेक कर लें, तब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।